ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि मैंने कहा, आज हम बड़े आनंद के साथ प्रभु की वेदी के सामने आए हैं, खुद अपने आप को और अपने परिवार को उस एकमात्र ईश्वर को चढ़ाने के लिए। और सचमुच में जब जब हम प्रभु की वेदी के पास आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं और उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होता है। एक ऐसा चमत्कार जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं, और बहुत बार हम खुद को, या फिर कहेंगे हमें खुद को यह एहसास भी नहीं होता है कि हमारे जीवन में ऐसा कैसे हो गया। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा और विशेष करके आज के दिन में हम सबों को याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त में बने रहने के लिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त में बने रहने के लिए, ताकि वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हम में कार्य करे, हमारे साथ रहे, हमको चलाए, हमको राह दिखाए, हमको बताए कि किस राह से अपनी मंजिल को पाना है। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आज बड़े साफ तरीके से, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुसमाचार या पहले पार्ट या दूसरे पार्ट को सुना होगा, तो बताने के लिए अधिक आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा सुसमाचार है जो आम जिंदगी से, प्रकृति से जुड़ी हुई है, कि किस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को बतलाना चाहते हैं कि जब हम ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं तब हम अपने जीवन में फल लाते हैं। कैसे जब हम ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं तो हमारे जीवन में मुसीबतें हो, कठिनाइयाँ हो, फिर भी हम सफल होते हैं। किस प्रकार से जब हम ईश्वर से जुड़े होते हैं तो हमारे जीवन में हम उस चीज़ को देखते हैं जिस चीज़ को देखने के लिए जीवन भर भी हम अपने धन को खर्च कर ले तो हम इस चीज़ को पा नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त साफ साफ अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। बागवान है मेरा पिता, पिता ईश्वर मेरा पिता बागवान है। और हम सब जानते हैं पवित्र बाइबल में किस प्रकार से, पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के आखिरी तक, और विशेष रूप से उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, किस प्रकार से उसने बड़े प्यार से संसार को बनाया और इस संसार में हर एक चीज़ थी, हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह रखा और हर एक चीज़ अपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से फल उत्पन्न करते हैं। एक ऐसा बागवान है जो अपने बगीचे को हमेशा सजाए रखता है, हमेशा बनाए रखता है। एक ऐसा बागवान है कि पूरी सृष्टि को वह सजाए रखता है। ये मत सोचिए कि कभी भी ईश्वर कुछ बेकार की चीज़ों को बनाता है, कभी भी मत सोचिए। जीवन में कभी आपके पास ये सोच आना ही नहीं चाहिए कि ईश्वर ने इतनी बड़ी गलती कर दी इस चीज़ को बना करके, या इस जीवन में कभी भी अपने आप के लिए ये सवाल नहीं आना चाहिए कि क्यों ईश्वर ने मुझको बनाया, बेकार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ असफल ही होता हूँ, लोग अलग तरीके से देखते हैं, मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, या फिर मेरे पास उतनी ज़्यादा टैलेंट नहीं है, उतनी ज़्यादा प्रतिभा नहीं है, मुझे क्यों ईश्वर ने बनाया। नहीं, हम इंसान गलती कर सकते हैं लेकिन ईश्वर कभी गलती नहीं करता है, कभी भी गलती नहीं करता है। ये वही ईश्वर है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, जिसने हर एक जगह पे हर एक तरह के पेड़ पौधों को लगाया। अब जरा सोच करके देखिए, इसी जमीन पर उसी जगह एक तरफ आप गन्ने के पौधों को लगा दीजिए, अच्छा मीठा सा फल देता है, अच्छा मीठा लगता है गन्ना खाने के बाद में। उसी के बगल में आप उसी भूमि पे, उसी जगह में सेम खाद लगाइए, सेम मिट्टी लगाइए, वहाँ मिर्ची का पौधा लगा दीजिए, तो देखिए कितना तीखा लगता है। गलती बिल्कुल नहीं। जिस चीज़ को जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, अगर आप उसी जगह उसी समय भी लगाएंगे, आप देखिए जब फल उत्पन्न होता है तो वह अपने तरीके से फल उत्पन्न करता है, कोई मीठा तो कोई खट्टा तो कोई तीखा। कहने का अर्थ है कि ईश्वर कभी गलती नहीं करता है, ईश्वर कभी गलती नहीं करता है। आप सोच करके देखिए, आज हम लोग आधुनिक युग में है, मोबाइल, तरह तरह की मोबाइल आती है, हर साल क्या होता है, हर एक चीज़ अपडेट किया जाता है, हर चीज़। आज आप मोबाइल खरीदोगे या फिर आप कार खरीदो या बाइक खरीदो, किसी चीज़ को भी, आज आप होंडा के कार को खरीदोगे या टाटा के, या फिर कहोगे बोलेरो खरीदोगे, महिंद्रा के,
किसी भी चीज़ को खरीदो, आज खरीदा 6 महीने के बाद या 2 महीने के बाद कुछ और नए फीचर्स के साथ नई चीज़ बनती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम जो मनुष्य सोचते हैं, आविष्कार करते हैं, आज हो सकता है कि इस चीज़ को डालने से और अधिक बिकेगा, इस चीज़ को डालेंगे तो और अधिक सुविधा मिलेगी, इस चीज़ को डालेंगे तो और अधिक लोग खरीदेंगे और अधिक मुनाफा होगा। हर एक बार हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में और कुछ डाल के और अधिक अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर के लिए ऐसा नहीं है। सोच करके देखिए, पल भर में एक बार ईश्वर ने बनाया जैसे इंसान को, कभी बदला है क्या? कभी बदला है क्या ईश्वर ने इंसान को बना करके कि क्यों मैंने इसके सामने में आंख डाल दी, आज उठा करके पीछे डाल दूं? क्यों मैंने इसके सामने में सिर्फ 2 ही आंखें दी, क्यों पीछे भी देता तो और दोनों तरफ से ये लोग देख सकते, बदल देता। हो सकता है कि 5 साल के बाद, चलो इतने साल देखा मैंने, इंसान को पीछे से तकलीफ होती है, पीछे डाल देते हैं आंख। हो सकता है इस इंसान को सूंघने में तकलीफ होती है, चलो पीछे भी नाक डाल दे। या हो सकता है 5 उंगलियों से इंसान उतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता, थोड़ा और 5 कर दे या फिर और 2 एक्स्ट्रा कर दे। नहीं, ईश्वर ने एक बार बनाया और परफेक्ट बनाया, बेकार की चीज़ें नहीं बनाई। वो बार बार हम लोगों की तरह अपडेट नहीं करते रहता है कि इस चीज़ अभी पीछे हो गया, अभी कुछ नया चीज़ लेके आ जाए। इसलिए उसकी सृष्टि या उस पे विश्वास करना सीखिए कि वो कभी बेकार की चीज़ें नहीं बनाया। आप जैसे भी है, आप जैसे भी है, अब उतना नहीं सोचते जो आपके बगल में बैठा है वो सोच सकता है। अब वो ऐसा नहीं कर सकते जो आपके बगल में बैठा है वो कर सकता है, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो नहीं कर सकता जो आपके इस तरफ भी बैठा हो या आपके उस तरफ भी बैठा हो या फिर आपके आगे भी बैठा हो या आपके पीछे भी बैठा हो। ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। हम मनुष्य हैं, इसीलिए हम मनुष्यों की सोच हमेशा क्या हो जाती है, सेल्फिश हो जाती है, स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए। और इसीलिए हम फल उत्पन्न नहीं कर पाते अपने जीवन में। इसीलिए हम अपने जीवन में फल उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि हम चाहते कि हम और अधिक अपने लिए कर पाए, अपने लिए कर पाए। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा याद दिलाते हैं कि अपने 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 बागवान के साथ, अपने दाखलता के साथ हमेशा जुड़े रहो, उस ईश्वर के साथ जुड़े रहो जिससे तुम फल उत्पन्न करो। अब यहाँ पर फल उत्पन्न करने की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होने की चीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिलने की ज़रूरत है। नहीं, सबसे पहला फल मनुष्य को ये उत्पन्न करना है जो हम पढ़ेंगे गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23 में। हमारा फल उत्पन्न क्या होना चाहिए? हमारा फल, ताकि बाकी सारी चीज़ें यूं ही आपके पास आएगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसा कुछ मेहनत करो, ऐसा कुछ करो कि आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद आपके पास आएगा। आज आपसे नफरत करता है, ऐसा कुछ करो कि वो खुद आपसे बातें करने के लिए आएगा कि चलो बताओ कि होता क्या है, कैसे होता है। बच्चे स्कूल में जब कुछ नहीं जानते हैं, दूसरा बच्चा जब धीरे धीरे जब वो अच्छा जानने लगता है, पहचाने, दूसरे बच्चे जो उससे बात भी नहीं करते उसके पास दौड़ कर आते। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में वो फल उत्पन्न करना शुरू कर देता है। और इसीलिए हमेशा जब हम फल की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज वचन को याद कीजिए कि किस प्रकार से संत पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं, गलातियों के नाम पत्र में लिखते हैं अध्याय 5 पद संख्या 22 से 23 में, क्या फल उत्पन्न करो? आत्मा के फल को उत्पन्न करो। और वो फल है प्रेम, दया, सहनशीलता, सौम्यता, संयम। और यही सारी चीज़ें आप देखिए, कितने भी बड़े बड़े स्कूल में चले जाइए, कितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आप कितने भी बड़े बड़े या फिर डिग्री ले लीजिए या फिर बड़े बड़े मैनेजमेंट में आप काम कीजिए या फिर वहाँ उनकी बातें को सुनिए, उनके सेशन में भाग लीजिए, उनके लेक्चर को सुनिए, यही सारी चीज़ें होती। कैसे कैसे अपने बिजनेस में आप संयम रहोगे, कैसे आप अपने क्लाइंट के साथ, कैसे आप उनके साथ में कैसे प्रेम पूर्वक और मिलनसार होकर के बात करोगे, ये सब आत्मा के गुण है। मैं कुछ नई बातें नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। इन्हीं बातों को सुनने के लिए आप लोगों को हो सकता है 10,000 या 20,000 या 50,000 की टिकट लेकर के जस्ट आपको बैठना पड़ेगा वहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। अब फर्क इतना है कि वहाँ चाय कॉफ़ी या कुछ मिलेगा। और यहाँ जब आप वचन सुन रहे हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद रोटी और दाखरस के रूप में आपके जीवन में आने वाले। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त चाहते हैं कि हम किस तरह के फल उत्पन्न करें, और वह है आत्मा का फल, ईश्वरीय फल, ईश्वरीय आत्मा का फल, प्रेम, दया, सहनशीलता,
एक दूसरे के प्रति मिलनसार रहिए, संयम रखिए अपने जीवन में, सहनशील बनिए जीवन में, हमेशा बिखर मत जाइए कि ये नहीं हुआ तो खत्म हो गया जिंदगी। सहनशील होइए कि आज नहीं तो कल। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा कहते हैं, इस रास्ते पर क्यों नहीं चलते, क्यों नहीं चलते। और जिसने इस रास्ते पर चला है, जिसने इस रास्ते पर आगे बढ़ा है, जो इस रास्ते पर आगे बढ़े हैं, आज ऐसे ही लोग दुनिया में सबसे आगे हैं। ऐसे ही लोगों के नाम आप सब जानते हैं, ऐसे ही लोगों को आप हमेशा मोबाइल में देखते हैं, ऐसे ही लोगों के बारे में आप हमेशा पढ़ते हैं, ऐसे ही लोगों के बारे में आप हमेशा टीवी में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे फल उत्पन्न किए। ये मत सोचे कि उन्होंने एक झटके से सब चीज़ प्राप्त कर लिया। वो तो आखिरी है, वो तो उसका छोटा सा भाग है। सक्सेस तो एक छोटा सा भाग है। लेकिन जब आपने इसको पा लिया तो सक्सेस तो आपके पास दौड़ के आ गया। आप क्यों भागोगे सक्सेस के पीछे? वो आपके पास दौड़ करके आनी चाहिए। ऐसा करने के भाव हम लोगों के अंदर में होना चाहिए। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि फल उत्पन्न करो। और जो फल उत्पन्न नहीं करता है, दाखलता से जुड़कर भी जो फल उत्पन्न नहीं करता है, क्या करता है? उसको बागवान माली क्या करता है? उसको काट देता है, काट देता है। और वो क्या करता है? काटने के बाद वो जल जाता है, या जला दिया जाता है, या फेंक दिया जाता है, या कुछ और हो जाता है। तो कहने का अर्थ है, ईश्वर आज हम सबों को याद दिलाता है कि मैंने कोई बेकार की चीज़ें नहीं बनाई है, मैंने ऐसी चीज़ें नहीं बनाई है जो संसार की नज़रों में एकदम गिरा हुआ है। मैंने हर एक चीज़, हर एक जगह, सब चीज़ बहुत परफेक्ट से बनाई है। और मैं कोई अपडेट नहीं करता हूँ। मैं जो उसकी एक बार बना दिया, मैंने सो बना दिया और मुझको मालूम है कि कार्य करेगा। लेकिन जब उसको एहसास होगा कि मुझे ऐसा करना है, मुझे जीवन में फल उत्पन्न करना है, मुझे जिस भी माता पिता को मुझे दिया गया है, उस परिवार में मुझे फल उत्पन्न करना है। जिस जगह में मैं हूँ, जिस स्थिति में मैं हूँ, मुझे उस जगह फल उत्पन्न करना है। और कौन सा फल उत्पन्न करना है? यही सारे फल उत्पन्न करना है। प्रेम, दया, सहनशीलता, संयम, सहनशीलता, ये सारी दया। और फिर देखिए जीवन में कैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा कहते हैं, जब आपके जीवन में कठिनाइयाँ होती है, समस्याएं होती है, जीवन में कुछ समझ नहीं आता है कि किस रास्ते पर आगे चलना है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्रभु यीशु ख्रिस्त जब आप उससे जुड़े रहते हो, जब आप उससे जुड़े रहते हो, प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आते हो, तो क्या करता है? प्रभु यीशु ख्रिस्त छांटता है, छांटता है। क्यों छांटता है? ताकि आप और अधिक फल उत्पन्न करो। आपके जीवन में दर्द, तकलीफ या मुश्किलें इसलिए देता है क्यों? और बागवान वो छांटता है अपने पेड़ों को या फिर अपने डालियों को, ताकि ये डाली और उत्पन्न करे। और उस समय जो दर्द होता है, दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है, मुश्किलें तो होती है, लेकिन जो डालियाँ उस चीज़ को स्वीकार करती है, वही अधिक फल प्रदान करती है। या डालियाँ कहती कि मुझको मत काटो, मुझको काटोगे इसके बाद से मैं सूख जाऊँगा और उसके बाद फल नहीं उत्पन्न करूँगा, वो वहीं पर पड़ा रहता तो कभी आगे नहीं बढ़ता। कोई इंसान में दुख तकलीफें आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, वो वहीं पर पड़ा रह जाएगा। उससे ऊपर निकलना नहीं चाहता है तो वो वहीं पर पड़ा रह जाएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आज आप सबों को भी याद दिलाते हैं, पहली चीज़, मैंने कोई बेकार की चीज़ें नहीं बनाई। दूसरी चीज़, जो भी बनाई आप उसी जगह, उसी स्थिति में वैसे ही फल उत्पन्न करो जैसे आपको करना है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, जब मैंने आपके जीवन में दुख, तकलीफें, कठिनाइयाँ, समस्या या किसी भी चीज़ आपको देता है जो आपको दर्द उत्पन्न करता है, कहने का अर्थ है कि आपको और अधिक फल उत्पन्न करने के लिए आपको आमंत्रित करता है, और अधिक आपको फल उत्पन्न करने के लिए आमंत्रित करता है। और उसी का जीता जागता उदाहरण हम संत पौलुस के जीवन में देखते हैं। हम संत पौलुस के जीवन में देखते हैं कि कैसे एक ऐसा इंसान, एक बहुत विद्वान, बहुत शिक्षित, बहुत शक्तिशाली, उसके अधीन में बहुत सारे सैनिक थे, जो ख्रिस्तियों को मारता था, जो ख्रिस्तियों को मारता था, जहाँ भी देखता था उनको घृणा था, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति बहुत वफादार था। उसके लिए उसका धर्म सब चीज़ था। उसको लगता था कि ईश्वर ने मुझे इसी कार्य के लिए चुना था। लेकिन जब प्रभु यीशु ख्रिस्त उसको दर्शन देते हैं, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त उसको उस घोड़े से गिरा देते हैं, जमीन पर गिर जाता है, देख नहीं पाता है, अंधा बन जाता है, क्या करता है? उसको ईश्वर क्या करता है? छांटता है, उसको एक फिर से नया बना देता है, और नया बनाने के बाद में फल उत्पन्न करता है। और देखिए कि कैसे यही संत पौलुस, साउल जो पौल बन गया, कैसे कैसे जीवन में, अपने जीवन में काम करता है, वह जाता है, उसके बाद में सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुयायी बन जाता है। और आज कलीसिया इसको सबसे महान प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्य के रूप में मानते हैं। कैसे संत पौलुस, जो सब चीज़ ख्रिस्तियों को तड़पाता था, मारता था, ये करता था, वो कर, इतना शक्तिशाली था, उस शक्ति से गिरा करके ज़मीन में और फिर से नया बनाने की कोशिश करता, वो प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुयायी बन जाता है।
अगर संत पौलुस कहता है कि नहीं मुझको नहीं बनना है, मैं जैसे भी हूँ पावरफुल हूँ, बहुत सारे सैनिक मेरे अधीन में हैं, मैं सब चीज़ कर सकता हूँ, अभी मैं क्यों वैसा करूँगा, नहीं, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया और प्रभु ने उसको नया बना दिया। कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से ईश्वर कब हमारे जीवन में कार्य करेगा कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। इसीलिए हमेशा तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए इन दुख कष्टों को, कठिनाइयों को, समस्याओं को एक तरह से ये सोच करके स्वीकार कीजिए कि ईश्वर मेरे जीवन से, ईश्वर मेरे परिवार से और अधिक फल उत्पन्न करना चाहता है, और अधिक फल उत्पन्न करना चाहता है। और इसीलिए वचन में आगे कहता है कि वचन आप लोगों को शुद्ध करता है, वचन आप लोगों को शुद्ध करता है, वचन के द्वारा आप सब शुद्ध हो गए हैं। और इसीलिए हमेशा वचन पर विश्वास कीजिए। मेरा आज आप लोगों से इतनी सारी बातें कहने के बाद एक ही अनुरोध है, वचन को पढ़िए, समय दीजिए, समय दीजिए। आप घंटों यहाँ पर आए, हर दिन भी आए, घुटने टेकी या घुटने टेक कर सीढ़ियाँ चढ़े या फिर माता मरियम के ग्रोटों के सामने प्रार्थना करें, लेकिन वचन नहीं पढ़ते, वचन के अनुसार जीने का प्रयास नहीं करते, तो सब चीज़ व्यर्थ है, सब चीज़ व्यर्थ है। कहने का अर्थ है क्योंकि यही वचन हमको राह दिखाता है, यही वचन एक प्रकार से हम लोगों के जीवन में एक प्रकार से खाद का काम करता है, जो फल उत्पन्न करने के लिए हमको शक्ति प्रदान करता है। आप कहेंगे मेरा जीवन तो सफल है, अच्छी नौकरियां है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, कितना साथ दोगे, कितना तक ये लोग आपका साथ देंगे या फिर आप उनका साथ दोगे? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी बस इतनी है कि प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, इतना याद रखिए। समय दीजिए वचन के लिए, क्योंकि यही वचन आपको शुद्ध करता है। स्तोत्र ग्रंथ 119 में अगर आप लोग पढ़ेंगे, पूरे आप पढ़ोगे तो कहता है कि वचन के अनुसार चलना सीखो, अपने जवानी के दिनों में वचन के अनुसार चलना सीखो, ताकि तुम्हारे पैर लड़खड़ाए नहीं, लड़खड़ाए नहीं। मौज मस्ती किया, सब चीज़ किया, जैसे भी है जीवन, कुछ भी है जीवन, लेकिन हमेशा फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। नहीं तो जब पिता देखेगा फल उत्पन्न नहीं करता है तो वो भी छाट देगा, वो भी काट देगा और हम सूखी डाली के समान हो जाएंगे। और इसीलिए हमेशा 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 वचन पर विश्वास करो और वचन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि ये वही ईश्वर है जो हम सबों को जीवन देता है, ये वही ईश्वर है जो हम सबों को राह दिखाता है। और जब हम इसके साथ जुड़े रहेंगे तो दुख हो, कष्ट हो, मुसीबतें हो, इनके बावजूद भी हम फल उत्पन्न करेंगे। बहुत सारे परिवारों को आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास में, जिनके पास उतना कुछ भी नहीं है, तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं, फिर भी खुश है, फिर भी खुश है। और जिनके पास सब चीज़ है, वहाँ पर सब चीज़ है, सब चीज़ें रहने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, खाने के लिए, लेकिन परिवार में अशांति ही अशांति। पति पत्नी एक दूसरे के से बातें नहीं होती है, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, या फिर सब चीज़ होने के बाद में पिताजी घंटों सोचते रहता है ऐसी क्या कमी रह गई जो मैंने नहीं किया। कमी यही रह गई कि वचन को अपने जीवन में जगह नहीं दिया। कमी यही रह गई कि आप ईश्वर के साथ नहीं जुड़े रहे, अपने दाखलता के साथ नहीं जुड़े रहे। आइए आज वही ईश्वर आप सबों को, मुझको आशीष दे, कृपा दे कि हम उसी के साथ जुड़े रहे और हमेशा अपने मन में याद रखें, अपने हृदय में ये बांध लें कि मेरा ईश्वर कभी कोई बेकार की चीज़ें नहीं बनाता है। मेरा ईश्वर हर एक चीज़ को अपनी इच्छा, अपने योजना के अनुसार बनाता है और उसने मुझे भी बनाया है और मैं भी फल उत्पन्न करूंगा। ये दुख, कष्ट, तकलीफें मेरे जीवन में आई है, ईश्वर चाहता है कि मैं और अधिक फल उत्पन्न करूं। और तीसरी बात है, सारे जीवन में सफलता पाने के लिए मुझे बस अपने प्रभु से जुड़े रहना है, मुझको प्रभु में रहना है और प्रभु को मुझ में रहना है। और तब देखिए कि कैसे जीवन में हर तरह के मुसीबतों में, परिस्थितियों में आप आगे बढ़ते जाएंगे और वही ईश्वर आप सबों को अपनी आशीष व कृपा से भरेगा।